रेखा जी, आज अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का चुनाव संपन्न होने जा रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारा एकदम गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा की दुनिया। तो बहुत बड़े काम के लिए जा रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव में सब जुड़े और बने रहे, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत सारी अनदेखी चीजें जो आपने उस टाइम नहीं देखी, वो सब देखने के लिए आपको मिलने वाला है। निकल पड़ी हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, तो चलिए देखिए और बने रहिए कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। फाइनली ट्रेन खुल चुकी है और अब हम निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं पहुँच करके, और किस खास ओकेजन के लिए जा रहे हैं ये भी बताते हैं। नई दिल्ली से जस्ट अभी ट्रेन खुली है और पहुंचते हैं, फिर बताते हैं आपको कि किस खास ओकेजन के लिए हम निकल पड़े हैं। तो जी शाम का 6 बज गया और अब हम कानपुर पहुंचने वाले हैं और मेरी सीट कंफर्म हो गई है। मेरी नहीं, हमारी सीट कंफर्म हो गई है। हम दोनों को अब अलग सीट मिल जाएगा। और चलिए, ट्रेन में कोई ना कोई मिल जाता है। आप लोगों ने देखा है, पिछली बार भी आंटी मिली थी। आंटी मैं फिर ट्रैवल कर रही हूँ, आप देखना ब्लॉग में। और फिर से गया ही जा रही हूँ आंटी। गाइस देखो, मेरी न्यू फ्रेंड, हम लोग दोनों घर जा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारा एकदम सबसे आगे है। तो जी फाइनली मुझे मेरा पूरा बर्थ मिल गया है और एकदम सेपरेट अच्छा लग रहा है। साइड लोअर मिल गया है, तो आप लोगों से बातें भी कर पा रही हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको दिखाती हूँ कैमरा पलट के। तो ये देखिए, पिलो वगैरह उधर रख लिया है और कर्टन लगा करके बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये सबसे बेटर है। चार्जिंग पॉइंट भी है मेरे पास। तो सेकेंड एसी में एक ये फ़ायदा होता है कि कर्टन वगैरह मिल जाता है। मेरी ट्रेन पहुंचेगी सुबह को, रात को 1:30 बजे, और उसके बाद वहां से मैं होटल जाऊंगी। और कौन आता है लेने के लिए ये भी देखना है, और कहाँ जा रही हूँ ये आपको कल पता चल जाएगा। और कल नहीं, मतलब हाँ कल ही पता चलेगा आप लोगों को। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए कि क्या क्या होता है आज। अभी सफ़र में एक फ्रेंड मिली, आप लोगों को बता ही दिया। तो आंटी एक बार मिली थी, उनसे आज भी बात होती है। वो पूरे टच में है, पूरे ब्लॉग्स देखती हैं वो मेरे। और जब उनका मन करता है कॉल करके मुझे बताती है, तुम्हारा ब्लॉग देखा, बड़ा मज़ा आता है, तुम बहुत अच्छा ब्लॉग बना रही हो बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। और आज तो यंग गर्ल है वो, दिल्ली में ही रहती है और वो भी अपने बच्चे से मिलने जा रही है। तो बस फिर क्या है,
उसको भी अपनी सीट मिल गई, बगल वाली सीट में ही है वो भी। तो अभी वो अपना फ़ोन लेके गई, यहीं पे चार्ज में लगा हुआ था। तो बस अब सोच रही हूँ खा पी करके सो जाऊँ, क्योंकि बहुत जल्दी उठना है। पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंतज़ार कर रही हूँ एक बार पानी बॉटल आ जाए बेचने के लिए, तो एक बॉटल की पानी का ख़रीद के और डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि 1 बजे उठना है। थोड़ी देर सोना ज़रूरी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, धमाल देखने के लिए मिलने वाला है इस ब्लॉग में आप लोगों को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पहले मुगल सराय बोलते थे, पहुंच चुके हैं। 1:16 पे हम अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अभी अभी पापा से बात हुई है और उन्होंने ड्राइवर का नंबर दिया है। तो बस हल्की सी आंख लगी थी और पापा का फ़ोन आ गया। पता नहीं, सो पाना मुश्किल है आज तो। अब होटल पहुंच के ही सोएंगे और ट्रेन खुल गई है दीनदयाल उपाध्याय से। तो बस अब कुछ ही स्टेशन की दूरी पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। कोशिश करते हैं थोड़ी देर सो लें, क्योंकि अभी भी 1:15 का टाइम है। तो ये देखिए, बिल्कुल आगे आगे मेरी ट्रेन लगी थी और ये ट्रेन आगे चली जाएगी गया के लिए। और मैं उतर चुकी हूँ। कहाँ आई हूँ अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो हम पहुंच गए हैं अनुग्रह नारायण रोड, और किस कारण से आए हैं वो सब कुछ भी बताया जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को होटल पहुंच के कुछ शूट नहीं किया और अभी होटल पहुंच गए। रूम की हालत बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। ऐसा नहीं कि हमने हालत ख़राब किया, ऑलरेडी ख़राब ही है हालत। मैं रेडी हो चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो बने रहिए, अभी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अनुग्रह नारायण रोड से मैं औरंगाबाद आ गई हूँ, और औरंगाबाद में हम जिस होटल में रुके हैं, होटल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए कोई नहीं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में और आपको बताते हैं वजह। तो जी, औरंगाबाद में आज है इलेक्शन और मैं हूँ इलेक्शन में आई हुई। तो किस चीज़ का इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और आपको थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ औरंगाबाद का। तो ये देखिए, होटल से बैकयार्ड का है ये दर्शन नज़ारा जी। आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, और मेरे ब्रेकफास्ट में है आलू के पराठे, अचार और सैलेड, साथ में है पनीर की सब्जी। हाँ देखिए, हम इसको प्लेन पराठा बोले, ये आलू का पराठा दे दिया। आपका तो सही रोटी दिया। रोटी ले लिया। तो जी, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है औरंगाबाद, जो स्थित है बिहार के मगध प्रमंडल में। और ये देखिए,
अभी आप लोगों ने देखा होगा एक पोस्टर, और मैं आई हूं इसी काम के लिए। जी हाँ, अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का इलेक्शन है और ये इलेक्शन 3 लेवल पे हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और जिला कमेटी, तीन कमेटियों का ये इलेक्शन है। और ये देखिए मैं पहुंच गई हूं औरंगाबाद टाउन हॉल, और ये औरंगाबाद बिहार में है। तो यहाँ पहुंच गई हूँ और यहाँ पे है हम लोगों का इलेक्शन। बेस्ट पार्ट, मैं इसमें राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पोस्ट के लिए एक प्रत्याशी हूँ, कैंडिडेट हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे 3 बूथ बनाया गया है, राष्ट्रीय कमेटी का और स्टेट कमेटी का और जिला कमेटी का। तो ये है टाउन हॉल का एंट्री गेट। यहाँ पे जब हम पहुंचे ऑलरेडी कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो अभी कुर्सियां आपको खाली दिख रही हैं और बहुत जल्द पूरा हॉल भरा हुआ आप लोगों को दिखने वाला है। तो आज वीडियो को ना ओरिजिनल वॉइस में देखिए और पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो ये राष्ट्रीय कमेटी का इलेक्शन की क्यू है, लाइन है। तो यहाँ हम लोग खड़े हो गए हैं अपने अपने वोट देने के लिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जी यहाँ पे चल रही है वोटिंग अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का, और मैं हूँ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की उम्मीदवार। तो यहाँ पे अभी आपने देखा मैं लाइन में खड़ी थी, वोटिंग हो गई है और आप लोगों को दिखाती हूँ। यस, तो इसी के लिए मैं आई थी औरंगाबाद। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कौन है विनर और कौन कौन इस बार कार्यभार संभालेंगे अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का। तो इलेक्शन पूरा गहमा-गहमी का माहौल है और बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है। अभी दोपहर हो गया है, लंच टाइम हो गया, बहुत लोग लंच के लिए चले गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वोट चल रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बातचीत कर देंगे। सरोज कुछ बोलो, ब्लॉग में हो आप, मेरे ब्लॉग में हो। जी जी जी, इलेक्शन के बारे में बताओ। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय चुनाव, प्रदेश चुनाव और जिला चुनाव हो रहा है। उसमें सारे चंद्रवंशी बहुत जनसंख्या में आए हुए हैं और पूरा देश का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष के चुनाव कर रहे हैं और वो आज संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। तो आज जो है राष्ट्रीय चुनाव हम लोग का चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का लाइव चल रहा है और आज के बाद हमारे समाज का एक नेता, महिला का और राष्ट्रीय का, युवा का आज स्थापित हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलिए, तो अभी आप लोगों ने जिनको देखा ये हैं सरोज जी और ये हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और लोगों से भी मिलवाते हैं आप लोगों को, बने रहिए। ये हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार विक्रम सिंह जी। बताइए विक्रम जी, क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक अच्छे महिला लीडर हैं, वो महिला के बारे में सोचते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आप आगे हैं। और जितने भी महिला जो देख रहे हैं आपकी वीडियो को, मैं पूरी महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि आपसे संपर्क करें, आपके वीडियो को लाइक करें और आपके कांटेक्ट में आए, ताकि जैसे कि अपने समाज के बारे में आपसे कुछ प्रेरणा लें। आपसे एक बात बोलो, आप ये अनुरोध पुरुषों को कीजिए कि महिलाओं को बाहर आने दें। महिलाओं को बाहर आना चाहिए, खुल के बाहर आना चाहिए
पर क्या है कि अपने समाज में अभी तक अदर समाज के जैसे अभी तक विचारधारा नहीं बदला, विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। जब तक महिला, मोदी जी कहते हैं कि महिला फर्स्ट, लेकिन वैसा नहीं है। महिलाओं का संरक्षण को लेकर के ज़्यादा मामला उठता है, इसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। हो रहा है मतदान, संवैधानिक चुनाव बिहार के औरंगाबाद टाउन हॉल में। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, मतदाताओं की भीड़। इधर भीड़ तो इधर भी है, और साथ में महिला मोर्चा की प्रत्याशी के रूप में रेखा सिंह भी हैं, जो दिल्ली से चलकर आई हैं। रेखा सिंह महिला मोर्चा की प्रत्याशी, चंद्रवंशी महिला मोर्चा की प्रत्याशी रेखा सिंह के साथ जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध। तो ये देखिए यहाँ पे बैलेट पेपर आ चुका है और गिनती शुरू हो चुकी है। रेखा जी, आज अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का चुनाव संपन्न होने जा रही है। इसमें आप भी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई हैं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है आप इस बार पुनः अपने पद पे काबिज होने जा रही हैं? बिल्कुल, अंदाजा क्या लगाना है, बिल्कुल ही काबिज होंगे और पूरा यकीन है कि मुझे वोट मिल रहा है। और सबसे यही अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, आइए और छाता छाप पे मोहर लगाइए। धन्यवाद, आपको जीत की बधाई। ये रेखा सिंह जी हैं और महिला अध्यक्ष दावेदार हैं, और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ से ये 3 लोग का विवाद है महासभा, और ये तीनों लोग अपने बैनर लगा करके अपने आप को कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो जीतने के बाद आप चाहे दिल्ली हो या पूरा इंडिया हो, इनको जवाब मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे पहली बात यह है कि ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। आज यहाँ का भीड़ देखिए और देख कर पता चल जाएगा कि संवैधानिक अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा कहाँ है। इसकी कोई सवाल, दो राय ही नहीं है कि कोई और अब बैनर रह गया है। इसके बाद भी बैनर के नीचे अगर कोई आके बोलते हैं मैं हूँ, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आपके? डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। और अगर कोई बोलते हैं तो अपने मन से तो कोई भी कुछ बोल सकता है। बोलने कानूनी तौर से महासभा दिख रहा है, यहाँ पे है। हमारा लोगो और हमारा बैनर के नीचे अगर कोई बैठते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल चाहे कोई भी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। औरंगाबाद में हम लोग राष्ट्रीय लेवल का चुनाव हो रही है, और इस पे हम लोग एक सवाल किए हैं रेखा मैम से, और अच्छा जवाब मिला है। आज का भीड़ दुनिया का इतिहास कहता है कि अगर दुनिया में कहीं लोकतंत्र था, दुनिया में कहीं गणतंत्र था, तो वह भारत में था। भारत में वह बिहार में वह भी मगध में था। लिखवी गणराज्य का पहला इतिहास मिलता है कि गणतंत्र भारत में। यहाँ तो पहले का राजा था। बंधु, आप लोग महाभारत में बोलते हैं, महाभारत का पत्र हमारे जरासंध महाराज जी हैं, यह बिल्कुल सत्य है।
पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर किसके षड्यंत्र से क्यों जरासंध की हत्या की। आप जो पुराणों में लिखा गया, किंवदंतियाँ लिखी गई और उसके जोड़ करके कथा कब उसको कहानी इतिहास में जो कब है, कब के द्वारा हम लोगों को बुझाया गया है। असल इतिहास पढ़िए, हमारे बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, ऐसा उदाहरण कीजिए। चुनाव का कार्यक्रम चल रही है, गिनती की समझ ले, साहित्य को इतिहास समझ ले, यही भूल में हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो इसको छोड़ करके आगे जाता है इतिहास जो कि इस अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा को मजबूत सिपाही है और हमेशा अपने अथक प्रयास से इस महासभा को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं, समाज को जोड़ने का कार्य करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके समान एक जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश बाबू। सभी गार्जियन एवं इस सभागार में उपस्थित अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के सभी शुभचिंतक प्रभावी क्यों न हो, अपने आप में जितना धनवान क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे इस बैनर का उपयोग करता है जो संवैधानिक रूप से चुना गया है और वो चोर दरवाजे से आकर के बैनर लगाता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मैं मांग करता हूं इस मंच से। मान्यवर, मैं दिल्ली से आता हूं, ये बात इन्होंने बताया। मैं पुनः एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ लोगों का हाथ लगता है नहीं है, हेलमेट में दबा हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हेलमेट नीचे रखें और खास करके महिलाओं का बड़ा सशक्तिकरण है। आज के युग में 33% रिजर्वेशन भी है, उनका 50% पर पहुंचने वाली है। उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने अपने घर से महिलाओं को बुला के लाया करें तो बेटर रहेगा। जरासंध महाराज की तो काउंटिंग शुरू हो गया है राष्ट्रीय समिति का। तो गाइस बस थोड़ी सी देर और पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कौन है। तो बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। उस आदमी के लिए हमने जो किया, चुनाव में जीत करके महासभा से आएंगे, हम उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे, लेकिन उनसे एक आग्रह। हम चाहेंगे कि हमारे केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं और राज्य चुनाव समिति के सदस्य हैं और चुनाव प्रक्रिया में जो शामिल हुए हैं, आज वो सब मंच पर आएंगे। राजेंद्र बाबू आ जाए मंच पर। राष्ट्रीय समिति की बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय समिति ने करने की सिफारिश की और चुनाव समिति का गठन किया गया है। 12 जनवरी से 31 मार्च तक ये निर्णय हुआ कि वैसे लोगों को सदस्य बनने का अवसर दिया जाए जो पिछले सत्र में सदस्य नहीं बन सके हैं, ताकि कोई यह न कह सके कि मुझे सदस्य बनने का मौका नहीं दिया गया। 12 जनवरी से 31 मार्च तक
15 मार्च से 2 अप्रैल तक 17 दिनों का समय नामांकन के लिए दिया गया और कोई शर्त नहीं रखा गया। शर्त केवल एक ही था कि कोई भी चंद्रवंशी जो कभी भी महासभा का सदस्य रहा हो या नहीं रहा हो, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, और महासभा का सदस्य बन सकता है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार बन सकता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। और जिसका ये परिणाम हुआ कि कई पदों पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लेकर युवा महामंत्री, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा, युवा अध्यक्ष पर कई ऐसे लोग आए उम्मीदवार बन के जो कभी साधारण सदस्य भी नहीं थे, उनको मौका दिया गया और लोगों के बीच एक खुला वातावरण में एक आदमी लोगों से मिलकर है, उनको बोलने दीजिए। महासभा का राष्ट्रीय समिति का संवैधानिक चुनाव कराने का यज्ञ पूरा हुआ। कई लोग कहते हैं कि महासभा कई भागों में विभाजित है, इसके कई गुट हैं, कई अध्यक्ष हैं। जब अनजान आदमी बोलता है, जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलता है तो लगता है कि ये अनजाने में बोल रहा होगा, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिजीवी आदमी, समझदार आदमी जब ये कहता है कि महासभा कई भागों में विभाजित है तो बहुत उत्पन्न तरस आता है। महासभा एक निबंधन संस्था है और इस संस्था का एक ही निबंधित समिति होता है। अब हमारे यहां हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में एक ऐसा बीमारी कुछ दिनों से चल गया है कि महासभा के अंदर या महासभा से बाहर 50 ऐसे छोटे बड़े संगठन हैं जो खुद को पैसे से माला बनाकर, खुद को लोगों को बनाकर और माला पहनकर रात रात घोषणा कर देते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग, चाहे उनकी 10 संख्या हो या 50 संख्या हो, उनको जिंदाबाद भी करने लगते हैं। वो बेचारे गुमराह हो जाते हैं कि सही में हम तो अध्यक्ष नहीं बन गए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, लोग बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हमको तरजीह नहीं देती है, न सत्ता में हिस्सेदारी का, न दल में भागीदारी का। क्या उसे मालूम नहीं है कि चंद्रवंशी समाज कितना संगठित है? जो 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा सोशल मीडिया से होता है प्रतिदिन, इसलिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं अपने पैर में कुल्हाड़े मारना बंद कर दे। वो समाज को नुकसान नहीं कर रहे हैं, और राजनीति लोग अपने आप को नुकसान कर रहे हैं और अपने जनरेशन को नुकसान कर रहे हैं। जितना जल्दी वो समझ जाएंगे उतना ही जल्दी हमारी राजनीतिक पहचान बनेगी और राजनीति में हमारी हिस्सेदारी होगी।
आज हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन किया, चुनाव किया। चुनाव में परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय समिति का चुनाव एक साथ कराया। यह इसलिए करना पड़ा कि चुनाव राष्ट्रीय समिति को करना था, तो हुआ जिस प्रदेश में हो रहा है, अगर हम प्रदेश कमेटी को भी साथ साथ चुनाव करा देंगे तो एक ही खर्च पर दोनों चुनाव संपन्न हो जाएगा। फिर निर्णय आया कि किसी चुनाव में क्यों नहीं, जिस जिला में हो रहा है उस जिला समिति को भी चुनाव संपन्न करा दिया जाए, ताकि तीनों एक ही समय और एक ही खर्च में संपन्न हो सके। हम लोगों ने औरंगाबाद का कराया, तो जिला महिला महामंत्री श्रीमती प्रीति कुमारी मंच पर आ गए। महिला जिलाध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी, औरंगाबाद जिला युवाध्यक्ष श्री रमेश कुमार, युवा महामंत्री श्री अंकित कुमार, ये लोग हैं चुनाव स्थल में तो मंच पर आ जाए, जिनकी नाम पुकारी जा रही है। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष के लिए श्री धर्मेंद्र कुमार मंच पर आ जाए। जिला महामंत्री श्री राजनारायण सिंह, बिहार प्रदेश युवा महामंत्री मंटू कुमार चंद्रवंशी, बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष तुषार चंद्रवंशी, तो यहाँ पे मेरी घोषणा हो गई और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। मिलेगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और बाकी की जो चीजें हैं आगे आप ओरिजिनल वॉइस में देखिए। हम चाहेंगे कि जितने क्या कहें? सबसे पहले अपने सारे समाज के बड़ों से आशीर्वाद चाहिए। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है कि सबने इतना भरोसा जताया मेरे ऊपर और ये मौका दिया है, और मैं भी इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करूँगी और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी चंद्रवंशी महिलाओं को बाहर निकालने का पूरा प्रयास करूँगी। और जो हमारा 33% का आरक्षण मिल रहा है वो चंद्रवंशी महिलाएं ले, इस चीज़ के लिए पूरा प्रयास रहेगा।
ए बाबू नीचे उतर जाओ ना कैमरा में। ये दो ले लेते राम कुमार जी युवा मानव मंत्री का आई कार्ड था यहाँ बनाने के लिए रखा हुआ था, अगर कोई संजय ले गए हैं तो कृपया। तो जी रिजल्ट हो गया, एक इतिहास बना और बहुत फीलिंग ना बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, बहुत अच्छा सा फीलिंग था। और अब हम लोग होटल छोड़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं गया अपने घर। और अभी जीत हुई है तो मिठाई तो बनती है, तो जा रहे हैं हम लोग मिठाई लेने के लिए। आप लोग कुछ समोसा वमोसा खाएंगे? नहीं? तो हमने ले ली मिठाई होटल स्टाफ के लिए और हम लोगों के साथ जो लोग हैं उनके लिए भी। और मैंने अपने लिए लिए हैं पेड़े, जो आपने देखा बहुत बड़ा बड़ा पेड़ा था यार, और पेड़ा देख करके तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, तो मैंने अपने लिए पेड़ा ले लिया है। और अब हम निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुछ खाने के लिए। कुछ क्या, हमको डिनर करना है, प्रॉपर डिनर करना है, हम इसीलिए बैठे हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ गया औरंगाबाद से और घर की चाबी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ एक होटल में रुकी हुई हूँ। और होटल भी जो है वो अपना ही है, मेरे नाना जी का होटल है ये। तो यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, गीतांजलि बुद्धा करके होटल है बोध गया के पास ही। मैं आप लोगों को होटल का भी टूर कराऊंगी और कमरे का भी टूर कराऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करना चाहूँगी। और जितने भी मेरे चंद्रवंशी परिवार के लोग हैं उन सारे बड़ों के चरणों में मेरा प्रणाम है, छोटों को प्यार है। और जो इतना सहयोग सबने मुझे दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको भी थैंक यू, और जिन्होंने सहयोग नहीं किया उनको भी थैंक यू। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। एंड हाँ, लाइव भी आप लोगों ने बहुत ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, बहुत लोगों ने देखा, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।